नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। 7वीं बार लगातार विधायक हैं और अब हालेलुया गैंग जो है, ईसाई मिशनरी, जिस तरीके से आप पंजाब में ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, या फिर जितने भी इस देश में आदिवासी इलाके हैं, वहां चावल का लालच देकर, आटे का लालच देकर किस तरीके से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और लगातार मतलब निरोगी काया और अमीरी के सपने दिखाकर आदिवासियों का जो धर्मांतरण करने का इन लोगों का तरीका है, उसी का शायद ये रिजल्ट है कि आधे से ज्यादा पंजाब में इस वक्त ईसाइयों का कब्जा है। झारखंड वाला जो बेल्ट है आदिवासियों का, उनमें भी बहुत हद तक ये लोग घुस चुके हैं। फिलहाल जो पोप है, पोप फ्रांसिस, बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें लेकर राजा भैया ने एक ट्वीट किया और लिखा, आदिवासियों और अशिक्षितों को हालेलुया का झांसा देकर करिश्मा दिखाने वाले भारत के ईसाई धर्मगुरुओं को चाहिए कि एक साथ जाकर वेटिकन सिटी के जीवन मरण से जूझ रहे पोप के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें ठीक कर दें। एक तंज भरे लहजे में जिस तरीके से राजा भैया ने कहा है, उस पर यह चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है सीधे झारखंड से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताइएगा, राजा भैया की टिप्पणी का असर क्या होगा, क्यों ये की गई, उसके बाद झारखंड में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा, वो भी बताइएगा। नहीं अभिषेक, आपने चंगाई सभा के बारे में सुना है कभी? जी जी, चंगाई सभा। जी हाँ, ये क्या करते हैं कि ये फादर चादर या इस तरह के कोई थपरी टाइप का लोग, वो कहता है कि एक होली वाटर होता है उनका, वो छिड़क दिया और सारा रोग दुख खत्म। आपने देखा होगा, गजब गजब वीडियो आता है कि कभी किसी महिला के सर पे हाथ रख दिया तो वो जैसे बिजली का करंट तड़पती है उस तरह वो छटपटाने लगती है। कभी देखा होगा कि फूंक दिया किसी को तो एक साथ सब गिरने लगते हैं। या कभी आपने देखा होगा कि बोलेगा कि मैं पहले चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और पता नहीं ओ गॉड करके कुछ करता है, वो दौड़ने लगता है। इस तरह के बहुत धंधे चल रहे हैं हमारे देश में और हजारों वीडियोस हैं उससे जुड़े हुए। और होली वाटर के नाम पे या इस तरह चंगाई सभा के नाम पे, चंगाई मतलब चंगा कर देंगे आपको, सारे रोग दुख आपको दूर कर देंगे। करोड़पति अरबपति लोग घूम रहे हैं और वो रैलियां निकाल रहे हैं, ये करते हैं कि भाई यीशु की शरण में आओ, न तुम्हें कोई बीमारी होगी, न तुम गरीब रहोगे। अब लेकिन विडंबना यह है कि जो सबसे बड़े उनके जो ये हैं पोप, उन्हीं को बीमारी हो गई और वो पिछले 2-3 साल से व्हील चेयर पे चल रहे हैं और कोई चंगाई सभा, कोई होलेलुया, कोई मंत्र काम नहीं आ रहा है उनके। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पहले घुटने में दर्द हुआ, गठिया की शिकायत आई। हाँ, मैं फिलहाल बता दूं दर्शकों को कि निमोनिया की शिकायत से वो पीड़ित है, फेफड़ों में संक्रमण है और लंबे वक्त से अस्पताल में है, भर्ती हैं फिलहाल। जी। और अब बहुत तरह की बीमारी है, वो बहुत हालत खराब है उनकी और चला चली के बेला है। मतलब कि जो छोटा मोटा फादर इधर उधर घूमते हुए और कोट टाई लगा के जो बकवास करता रहता है कि सारी दुनिया के दुख दर्द ठीक करता रहता है, पोप का दर्द कोई ठीक करने वाला नहीं पैदा लिया। इसका मतलब कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो। किसी शराबी को, किसी गरीब को, जो जानकार नहीं है, उसको अपने बातों के झांसे में लेकर या उसके धर्म के बारे में बुराई करके बरगला कर आप अपने धर्म में शामिल कराते हो और उसे आपने चंगाई सभा का नाम, होलेलुया का नाम दे रखा है और इसी पर तंज किया है कि पोप को ठीक करने वाला कोई नहीं है, 20 बीमारी से खुद ग्रसित है। अरे आप तो कैंसर से लेकर मौत के मुंह में सिर्फ टच करके ले आते हैं और वहां पोप बीमारियों से जूझ रहे हैं, एक भी टच करने वाला नहीं मिला उनको और एक भी फूंक मारने वाला नहीं मिला। कुल मिला के ये बेवकूफ बनाने का कारखाना खोल रखा है इन लोगों ने। ठीक है, पैसे आते हैं, उस पैसे से करते, उसी पे तंज किया है राजा भैया ने। सारे गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को ये कहते हुए फिर रहे हैं ये कि सारा रोग हम ठीक कर, होली वाटर करके बच्चों को डुबा दे रहे हैं उसमें। कोई उस बुजुर्ग को डुबा दे होली वाटर में, ठीक हो जाएगा, दौड़ने लगेगा। और ये देखिए, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब धर्म में होता है। हाँ, सब जगह आबे जमजम का पानी
मुसलमानों में, यहाँ होली वाटर है, वहां कोई और जल होगा अभिमंत्रित कुछ, ये देखिए। और बीमारियां सबको होती, सब डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। इसलिए लोगों को समझना होगा कि भैया वो ठीक है, जो अच्छी बातें हैं, सेवा भाव है, वो लेना है, उसके बाद कुछ नहीं लेना। ठीक है, झारखंड में कितनी समस्या है ऐसा मिशनरी होगी? देखिए, जैसे मैं आंकड़ा देख रहा था, 14 साल पहले पंजाब में 1.5% लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन फिलहाल 15% से ऊपर पहुंच गए हैं 14 साल में। नहीं, झारखंड में थोड़ा सा कम हो गया है। कुल मिला के एक अंदाज के अनुसार आप आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है, सिर्फ आदिवासी की मैं बात करूं, उसमें सिर्फ 3% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन बाकी आदिवासियों पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वो सारा डिक्टेट वो करते हैं। वो जो 3% है वो सरकारी नौकरियों में है, वो अच्छे पदों पर हैं, उनका अपना नेटवर्क है, चर्च फरमान जारी करते हैं और बाकी आदिवासी भी उधर वोट देते हैं। समस्या वहां पे है। और वहां पे बड़ा गजब स्थिति है झारखंड में कि मुसलमान, ईसाई और आदिवासियों का एक यूनियन बना के बैठे हुए कि बाकी लोग मेरे दुश्मन। मुसलमान, ईसाई और आदिवासी। हाँ, दुनिया में कहीं मुसलमानों ईसाइयों की नहीं पड़ती सिवाय झारखंड के। दुनिया में नहीं पड़ती सर, कहीं को हराना है, कहीं नहीं पड़ती, कहीं नहीं पड़ती। यहूदी की मुसलमानों से नहीं पड़ती, क्रिश्चियनों की मुसलमानों से नहीं पड़ती, हर जगह झगड़ा है। लेकिन हमारे यहां के कन्वर्टेड जो हैं, दोनों तरफ के कन्वर्टेड, बहुत भाईचारा है दोनों में, बंधुत्व की भावना। तो क्योंकि वहां उनको हिंदुओं को हराना है, दोनों को। राजा भैया जिस तरीके से आजकल मतलब पूरी तरीके से सनातन की बात कर रहे हैं, वो उनका कोई भी भाषण हो, कोई भी टिप्पणी हो, या फिर कुंभ में जाकर बातचीत करना हो, वो पूरा सनातन की तरफ आजकल झुके हुए हैं। मतलब झुके हुए तो पहले भी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, उसको देखकर क्या आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है इन लोगों पर? नहीं, फर्क इन लोगों पे नहीं पड़े, जागरूकता आती है समाज में। हाँ, अगर आप राजा भैया बोल रहे हो या कोई भी नेता बोल रहा हो या कोई पत्रकार बोल रहा है, तो लोग जानते हैं, समझते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है। चुप्पी का फायदा उठाते हैं वो। चुप्पी का फायदा। अब्राहिमिकल रिलीजन जो है वो दुनिया भर में फैला। अपने यहां 20 तरह के संकट हैं उनके, हर तरह के रोग दुख हैं, और सारे अफ्रीका से लेके एशिया तक में रोग ठीक करते चल रहे हैं कि हम छू देंगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है। और व्हाइट मैन्स बर्डन का सिद्धांत दिया है। व्हाइट मैन्स बर्डन जो नहीं जानते उनके बारे में बता दूं कि वो सिद्धांत 1880 में आया था, और उसमें लिखा हुआ है कि बाइबल इन वन हैंड एंड सोर्ड इन अनदर, मतलब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बाइबल या क्रॉस लेकर हमें जाना है। और व्हाइट मैन्स का यह बर्डन है कि सारी दुनिया को सभ्य बनाओ, और सभ्य बनाओ का मतलब कि ईसा के शरण में लाओ। यह अलग बात है कि आजकल यूरोप इस्लाम के शरण में जा रहा है, लेकिन जहां गरीबी देखी, जहां देखा कि वो अभावग्रस्त हैं, वहां पे ये पहुंच जाते हैं और यही काम करते हैं। उनको अमीर बनाने के लिए नहीं, ईसाई बनाने के लिए। अपने घर में चाहे कुछ भी हो रहा है उसका। हाँ, अमीर बनाने के लिए जाते तो आज अफ्रीका और भारत के आदिवासी अमीर हो गए होते। हाँ, 100-200 साल से लगे हुए हैं, लेकिन वो तो गरीब के गरीब रह गए। हाँ, ये अमीर हो गए, कुछ को ईसाई बना लिया, उसी में खुश है, इनकी जेबें भर गई। और बिल्कुल। तो इस तरीके से जो पोप फ्रांसिस हैं, बीमारी से फिलहाल भर्ती हैं अस्पताल में। हालांकि अस्पताल का भी जो डिटेल आया उसमें कहा गया है कि फ्रांसिस अभी ठीक हैं और हफ्ता 2 हफ्ता अभी भी अस्पताल में रहेंगे। तो जिस तरीके से राजा भैया ने तंज कसा है हालेलुया गैंग पर, मैं तो गैंग ही कहूंगा, कि जिस तरीके से ये हिंदुस्तान में धर्मांतरण करवा रहे हैं, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।